प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिममुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 4 दृष्टा का स्वरूप। हम योग दर्शन शास्त्रों के 2 सूत्रों की व्याख्या अब तक कर चुके हैं। पहला सूत्र है अथ जगानुशासनम, अर्थात अब यहाँ योग की व्याख्या कर रहे हैं। इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक था कि वह योग है क्या चीज। अतः योग दर्शन शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि ने आगे कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। इस पर यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इस योग से लाभ क्या है। चित्त की वृत्तियां जब योग द्वारा घेर ली जाएगी या योग द्वारा पकड़ ली जाएगी, उस वक्त होगा क्या। चित्त की वृत्तियों को जब घेर लिया जाएगा और उन्हें इधर उधर दौड़ने से रोक दिया जाएगा, तो जिस योगी ने ऐसा किया उसकी स्थिति किस अवस्था में होगी, यह एक प्रश्न है। और इसी प्रश्न के उत्तर में योग दर्शन शास्त्रों का निम्नलिखित तीसरा सूत्र लिखा गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। तदादृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम 3, अर्थ तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। स्वयुक्त रूपे युक्त अवस्थानम, स्व माने अपना आप, निज, और अवस्थानम का अर्थ है स्थित होता है। स्वरूप से तात्पर्य है अपना असली और स्वाभाविक रूप। प्रत्येक वस्तु, तत्व या पदार्थ का एक स्वाभाविक रूप और गुण होता है। जैसे पत्थर का एक टुकड़ा स्वभाव से अचल है, पर यदि उसका योग एक चल या चेतन मनुष्य के साथ हो जाए, अर्थात उसे यदि एक मनुष्य अपने हाथ में उठाकर दौड़े, तो उस मनुष्य के साथ वह अचल पत्थर का टुकड़ा भी दौड़ेगा। और यदि इस मनुष्य के हाथ से छूट जाए, तो वह फिर अपने स्वाभाविक रूप में अचल और जड़ होकर पड़ा रहेगा। आग के योग से शीतल स्वभाव वाला पानी और वायु भी गर्म हो जाती है, पर यदि इस गर्मी का कारण अग्नि हटा ली जाए, तो पानी और वायु दोनों थोड़ी देर में फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आकर शीतल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से चित्त जब विषयों की चिंताओं से हटा लिया जाता है, तो वह चेतनात्मा अपने स्वाभाविक रूप में, शुद्ध रूप में या स्वरूप में स्थित होता है। एक आईने का गुण और स्वभाव है पारदर्शी होना, पर मिट्टी, धूल और गर्द पड़ जाने से वह पारदर्शी नहीं रह जाता। यदि इस धूल, गर्द और मिट्टी को आईने पर से हटा दिया जाए, तो वह फिर अपने स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, अर्थात पारदर्शी हो जाएगा, और उसमें हम अपना मुंह देख सकेंगे। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी तत्व हो, यदि उस पर से या उसमें से अन्य वस्तु या पदार्थ अथवा मल हटा ली जाए, तो वह अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब चित्त या चेतन की वृत्तियों विषयों से हटा ली जाती हैं, विषयों की ओर दौड़ने से रोक ली जाती और घेर ली जाती हैं, तब यह चित्त अर्थात चेतनात्मा हमारा अपना आप शुद्ध और मल रहित होकर
अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होता है। उपरोक्त सूत्रों का यही स्पष्ट, सीधा साधा और सच्चा अर्थ है, पर दूसरे टीकाकारों और भाष्यकारों ने इसका अर्थ उल्टा, बेढंगा और पक्षपातपूर्ण किया है। इसका फल यह हुआ कि आजकल के जोगी योग से कोसों दूर जा पड़े हैं। अन्य भाष्यकारों ने कहा है कि योग द्वारा जब चित्त रुक जाता है तब योगी परमेश्वर को देखता है या परमेश्वर में स्थित होता है। इसमें कृष्ण भक्त कहता है कि तब योगी कृष्ण को देखता है, शैव कहता है कि शिव को देखता है, मुसलमान कहता है कि तब खुदा मियाँ दिखलाई देते हैं। अद्वैतवादी पुराने वेदांती कहते हैं कि योग करके योगी अपने को ब्रह्म में या ईश्वर में मिला देता है और इस अवस्था में वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। परंतु विचार करने पर यह बातें असत्य मालूम होती है। लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। आज तक योग पर जितनी टीकाएं और भाष्य लिखे गए हैं, इस विषय पर जितने ग्रंथ रचे गए हैं, सब गलत और अशुद्ध हैं। यही देखकर हमने योग की यह व्याख्या, भाष्य और टीका करनी आरंभ कर दी है। परमेश्वर तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस सूत्र में परमेश्वर का नाम कहाँ है? इस सूत्र में यह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ या भावार्थ यह है कि योगी योग द्वारा या योग साधन करके परमेश्वर, शिव, विष्णु, कृष्ण, गॉड या खुदा को देखता है। इस सूत्र का यह अर्थ कैसे होता है कि योग करके मनुष्य जीव से ईश्वर या ब्रह्म हो जाता है? क्या यदि चांदी फूंक कर या तपाकर खूब शुद्ध की जाए तो सोना हो जाएगी? कभी नहीं। चांदी शुद्ध होने पर असली चांदी हो जाएगी, अपने स्वाभाविक और शुद्ध स्वरूप में आ जाएगी। ठीक इसी तरह से योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने से या चित्तों का संबंध विषयों से छूट जाने पर समाधि में योग साधन करने वाला अपने स्वाभाविक और शुद्ध स्वरूप में स्थित होगा। स्वरूप का अर्थ स्वाभाविक रूप भी है। जिस रूप में केवल सो का भाव हो वही स्वाभाविक रूप है और वहाँ स्वरूप भी है। यदि महर्षि पतंजलि यह कहना चाहते हैं कि योगी योग करके परमेश्वर में स्थित होता है तो इसी सूत्रों को वे यो कहते हैं कि तदाद्रष्टु परमेश्वरे अवस्थानम, पर उन्होंने परमेश्वरे अवस्थानम ना कहकर स्वरूपे अवस्थानम कहा है, जो बहुत ठीक है। जैसे जल अग्नि के योग से अपने स्वाभाविक रूप को त्याग कर गर्म हो जाता और अग्नि हटाते ही थोड़ी देर के बाद फिर अपने स्वाभाविक रूप में आकर ठंडा हो जाता है। ठीक इसी तरह से विषयों के संपर्क से वृत्ति सारूप्य चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। किसी भी वस्तु का असली हो जाना, सच्चा हो जाना, शुद्ध हो जाना या स्वाभाविक रूप में आ जाना ही उसकी सबसे बड़ी उन्नति है। ठीक इसी तरह से जीव की सबसे बड़ी उन्नति अपने स्वरूप में स्थित होना है। बिना अपने स्वरूप में स्थित हुए कोई सचमुच सुखी और स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ शब्द का अर्थ भी स्वरूपस्थ ही है।
अपने स्व निज में, अपनी आत्मा में, अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्वरूपस्थ होना, स्वस्थ होना या अपने स्वाभाविक और शुद्ध रूप में स्थित होना ही सबसे बड़ी सुख और आनंद का कारण है और वही सबसे बड़ी उन्नति है। शुद्ध और स्वाभाविक रूप में किसी भी अन्य वस्तु का मेल या विकार नहीं है। विकार ही रोगों और दुखों का कारण है। अतः जो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ है। जो स्वस्थ है वही निरोग, निर्विकार, मुक्त, स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्वाधीन और परम सुखी है। स्वस्थ चांदी शुद्ध और निर्विकार होने पर ना सोना होगी ना लोहा, किंतु शुद्ध और असली चांदी हो जाएगी। उसी तरह से योग द्वारा निर्विकार, स्वस्थ और शुद्ध होने पर यह जीव ना जोड़ होगा और ना ईश्वर होगा, किंतु शुद्ध और असली जीव हो जाएगा। जीव के जो स्वाभाविक गुण हैं वही आ जाएगी। यह नहीं होगा कि जोगी में ईश्वर के या माया जोड़ तत्व के गुण आ जाए। ईश्वर मनुष्य की कल्पना है, अतः असली जीव को नकली ईश्वर की तरह नहीं होना है। लोग कहते हैं ईश्वर के समान गुण मनुष्यों में कहाँ है, कैसे रहे। काल्पनिक प्राणी के समान वास्तविक प्राणी ना हो सकता है, ना होना चाहिए। अतः जीव को ईश्वर के समान नहीं होना है। ईश्वर अलबत्ता चाहे तो जीव के समान हो ले। जीव क्यों ईश्वर होने जाए? जीव तो स्वयं इतना बड़ा है कि देश, काल और अवस्था के अनुसार अनेक प्रकार के ईश्वरों, देवियों, देवताओं, भूतों, प्रेतों, ग्रंथों और मजहबों को बनाता रहता है। प्रत्येक मजहब, प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक गुण वाले ईश्वरों और देवताओं को बनाने वाला ही जीव है। अतः यह सबसे बड़ा है। आत्मबल, प्राणबल या मनबल सबसे बड़ा बल है। जीव संसार में सबसे बड़ा होने के कारण ही ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि ब्रूहि ब्रूधौ धातु से ब्रह्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। जीव जब तक है तभी तक इस शरीर रूपी विश्व ब्रह्मांड का कल्याण है। कल्याणकारक होने से ही इस जीव का नाम शिव है। शिव कल्याणे धातु से यह शिव शब्द बना हुआ है। यह जीव रमता है, घूमता है और खेलता है, इसीलिए इसका नाम राम है, क्योंकि राम शब्द रमु क्रीडायाम धातु से बना है। शरीर में रहने के कारण इसी जीव का नाम पुरुष है, क्योंकि पूरी शरीरे शेते वर्तते स पुरुषः। संस्कृत का अहम या हिंदी का हम उत्तम पुरुष है। अतः अहम या हम शब्दों को कहने वाला यह जीव ही पुरुषोत्तम है। यह मनुष्य शरीर मनुष्य ही से उत्पन्न होता है। नर से उत्पन्न होने के कारण इस शरीर का नाम नार भी है। इस नार रूपी शरीर में जिसका अयन अर्थात घर है वही नारायण है। शरीर रूपी घर में रहने वाला जीव है, अतः इसी जीव का नाम नारायण भी है। विष्णु बाप्तौ धातु से विष्णु शब्द बना हुआ है। सारे शरीर में व्यापक होने से इसी जीव का नाम विष्णु है।
योग द्वारा यह आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है तो अपने में अपार शक्ति पाता है। इसी से इस आत्मा का नाम परमात्मा भी है। आदमी यदि मनुष्य है तो बड़ा आदमी भी मनुष्य ही है। आत्मा यदि जीव है तो परमात्मा भी जीव है। हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में या हमारे मन में अपार शक्ति है। योग द्वारा हम अपने शुद्ध स्वरूप को देखकर आत्मा के इस अपार बल को जान लेते हैं और तब सच्चे दिल से हम जो होना चाहते हैं हो सकते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। पर यह नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारे लिए हानिकारक है। एक ही पदार्थ सबके लिए एक ही समान हानिकारक या लाभदायक नहीं होते। हम जैसा चाहे वैसा बन जाए, हम जो चाहे वह प्राप्त कर ले, क्या यह सबसे बड़ी सिद्धि नहीं है? अवश्य है, पर इससे भी बड़ी सिद्धि है अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने स्वाभाविक रूप को और अपने असली रूप को प्राप्त करके स्वरूपस्थ और स्वस्थ हो जाना। जो स्वस्थ है वही स्वतंत्र है और जो स्वतंत्र है वही मुक्त है। अतः योग द्वारा जब हम अपने शुद्ध स्वाभाविक और असली रूप को प्राप्त कर लेते और देख लेते हैं तो कृतार्थ हो जाते हैं। पूर्ण स्वराज मनुष्य वह है जो मनमय है। अतः इस मनुष्य का संबंध जितना आध्यात्मिक संसार से है उसका शतांश भी इस जड़ संसार से नहीं है। अतः केवल सांसारिक स्वराज या स्वतंत्रता प्राप्त करके कोई सचमुच स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य बाहरी जड़ जगत का उतना गुलाम नहीं है जितना काल्पनिक और मानसिक जगत का है। जड़ संसार की गुलामी से मुक्त हो जाना बहुत सरल है, पर काल्पनिक जगत से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। काल्पनिक जगत का सबसे बड़ा बंधन या सबसे बड़ा भूत ईश्वर है। कल्पना किया गया है कि ईश्वर नाम का भी एक तत्व है जो सबसे बड़ा है, जो सबका स्वामी है, सबका राजा है और दूसरे सब उसके गुलाम हैं। यद्यपि यह ईश्वर काल्पनिक है, इसे किसी ने अभी तक किसी इंद्रियों द्वारा या किसी तरह से भी प्रत्यक्ष नहीं किया है। फिर भी मनुष्य के हृदय में सबसे अधिक डर इसी का है। मन के ऊपर सबसे अधिक अधिकार भी इसी का है। मनुष्य सबसे अधिक इसी का गुलाम बना हुआ है। अतः मनुष्य तब तक पूर्ण स्वराज नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि अपने मन रूपी सिंहासन से इस ईश्वर रूपी राजा को उतार कर अलग नहीं कर देता। भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर आदि सब कल्पना मात्र हैं। अतः इनका बंधन भी कल्पना मात्र है। जो भूत से नहीं डरता उन्हें भूत नहीं सताते। मुसलमान ने पत्थर के ईश्वर को तोड़ तोड़ कर, खोद खोद कर फेंक दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। इन्हीं देवताओं को जब एक हिंदू पूजा नहीं देता है तो बीमार पड़ जाता है। मतलब यह है कि काल्पनिक भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर तथा खुदा आदि अनेक प्रकार के भगवान उन्हीं को गुलाम बनाए हुए हैं, उन्हीं को दुख देते हैं, उन्हीं से पूजा लेते और सेवा कराते हैं जो उन्हें मानते हैं। जो इन्हें नहीं मानता है वह उसी वक्त इसके बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः व्यर्थ की झूठी कल्पनाओं और
वृत्तियों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। मुक्ति, स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का यही सबसे अच्छा साधन है। सोने की जंजीर से बंधा हुआ मनुष्य भी मुक्त नहीं कहला सकता। ठीक इसी तरह से ईश्वर के गुलाम भी गुलाम है। जब तक मनुष्य जड़ संसार या काल्पनिक ईश्वर दोनों में से किसी का गुलाम है, तब तक पूर्ण स्वराज्य और सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्त तो मनुष्य उस वक्त होता है जब सब कुछ त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता है। यही सच्चा योग है। आंख बंद करके सो जाना या बेहोश हो जाना योग नहीं है। आंख बंद करके दूसरे को ठगाना भी योग नहीं है। पर आज संसार इन्हीं झूठों, फरेबियों, ठगों और बेहोश होने वालों को जोगी मान रहा है। संसार का प्रत्येक मजहब आज जिसे योग कह रहा है वह निरा ढोंग है। सच्चा योग तो वह है जिससे साधक अपने स्वरूप में स्थित हो सके। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, इस सूत्र का ही सरल, साफ और स्पष्ट अर्थ है। इस सूत्र के उपयुक्त सत्यार्थों को यदि आप समझ जाओगे तो आज ही सारे जंजाल से मुक्त हो जाओगे। ओ जय जीव।